नमस्कार दोस्तों, कार्मिक एस्ट्रो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र सिंह राशि में पड़ता है और इसके लॉर्ड होते हैं शुक्रदेव और इनके डीटी हैं भग, यानी ऐश्वर्य के देवता। इन्हें भग देवता भी कहा जाता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का सिंबल होता है झूला, खाट भी आप कह सकते हैं, एक आरामदायक झूला। पूर्वा फाल्गुनी शब्द जो है उसका अर्थ होता है कि पिछले जन्मों के जो कर्म है, यानी पूर्व के जो फल आपको मिल रहे हैं, पूर्व कर्म के जो फल हैं वही भोगने के लिए आप इस धरती पर इस जन्म में आए हुए हैं। और इसे कहते हैं अर्ली ब्लॉसम, यानी खिलना। फूल खिलता है ना, तो एक बहुत ही खुशनुमा और सुंदर ये नक्षत्र कहा जाता है। अगर योनि की बात करें तो चूहा होता है, चूहा योनि है इनकी, रैट होता है, उस योनि से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए बोला जाता है कि इन्हें गणपति की उपासना करनी चाहिए, इनके लिए अच्छा होता है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग जीवन से भरे हुए होते हैं, उत्साही होते हैं, हमेशा युवा रहने का एक नेचर होता है, मतलब हमेशा एक्टिव रहेंगे, यंग रहेंगे, हैप्पी रहेंगे। बहुत जॉयफुल नेचर होता है, खुश रहते हैं और खुश रखने की कोशिश भी करते हैं हमेशा। नई नई चीज़ों में एक्सपेरिमेंट हो तो वो इन्हें ऐसा काम करना बहुत पसंद आता है, एक्सपेरिमेंट्स करना। बहुत क्रिएटिव होते हैं वो क्रिएटिविटी किसी भी चीज़ में हो सकती है। जैसे कि इस चीज़ को आप इससे भी मान सकते हैं कि अगर इन्हें बोला जाए कि रोमांस में अलग अलग तरीके अपनाना, वो भी इनके नेचर में देखा गया है कि ये, क्योंकि इनके लॉर्ड हैं शुक्र, तो वीनस तो भोग विलासिता को रिप्रेजेंट करता ही है। तो इस वजह से अगर ये क्रिएटिव हैं तो ये इस फील्ड में भी अलग अलग तरीके से अपने पार्टनर को खुश करने की कोशिश करते हैं। आर्टिस्टिक नेचर होता है, म्यूजिशियन हो सकते हैं। और देखा गया है कि पुरानी चीज़ों का कलेक्शन करना, जो एंटिक चीज़ें होती हैं जो किसी के पास ना हो, उन चीज़ों का कलेक्शन करना इन्हें बेहद पसंद होता है। एक धनी नक्षत्र कहा गया है। पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों के पास पैसे होते हैं, ये रिच होते हैं, मान सम्मान मिलता है इन्हें, और दानी भी होते हैं साथ में, बहुत संतोष रखने वाले होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, शाही स्वभाव होता है, क्योंकि इसका सिंबल ही आपको दिखा रहा है, एक झूला है जिस पे आप आराम से बैठकर बस चैन की नींद ले रहे हो, खा पी रहे हो, बस वहाँ आराम से हो। तो एक शाही नेचर आपको दिखेगा। पर्सनैलिटी अच्छी होगी, अट्रैक्शन होगा, क्योंकि वीनस है तो वीनस की क्वालिटीज़ अपने आप ही इनमें ऐड हो जाएंगी। वीनस से ये मत समझिए कि वो इंसान बहुत सुंदर होगा, वीनस से ये समझिए कि उसमें अट्रैक्शन होगा, उसकी पर्सनैलिटी बहुत अट्रैक्टिव होगी। और देखा गया है कि लोगों का ये फ़ायदा भी उठाते हुए देखे गए हैं अपनी इस चीज़ को लेके, कि मतलब सामने वाला मुझसे अट्रैक्टेड है तो अब मैं इसका फ़ायदा उठा लूँ, अपना ये काम करवा लूँ, क्योंकि ये तो मुझे पसंद कर रहा है। ये नेचर भी देखा गया है इनमें। स्पोर्ट्स में जाते हैं, ट्रैकिंग, म्यूज़िक और सामाजिक कार्य करना, और फिज़िकल प्लेजर में इंडल्ज रहते हैं, मतलब कि ये रोमांस और थोड़ा सा इधर की चीज़ों में इनका झुकाव होता है। और जो लोग पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में हैं उनका तो एक ये पहले से नेचर हो गया बिकॉज ऑफ वीनस, और दूसरा अगर इनकी कुंडली में भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स का कॉम्बिनेशन बन रहा है जिसकी वजह से ये चीज़ें और बढ़ रही हैं, तो ये व्यक्ति सारी चीज़ों से ध्यान हटाकर सिर्फ फिज़िकल प्लेजर में ही अपना जीवन बिता देने की कोशिश करता है, जो कि इसके लिए नुकसान वाली चीज़ हो सकती है। तो इन्हें उस चीज़ को एक लिमिट तक रखना चाहिए। इसलिए देखा गया है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बच्चे अधिक होते हैं और व्यवहार कुशल होते हैं। ये लोग इन्हें बहुत पसंद करते हैं क्योंकि हंसकर मुस्कुराकर सभी से अच्छे से मिलते हैं पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वाले। एक नया जब भी आप मिलेंगे बहुत ही फ्रेश मिलेंगे, बहुत खुश मिलेंगे, पुरानी बातों को बहुत दिन तक एकदम मन में बिठा के नहीं रखते हैं। फैमिली से इनकी उतनी नहीं बनती है, और क्योंकि ये बहुत उत्साही हैं और हमेशा नए नए एक्सपेरिमेंट करने हैं और चीज़ों को हमेशा इधर उधर करते रहना है, कुछ बदलाव, तो फैमिली को डिस्टर्ब देखा गया है इनकी वजह से। फैमिली थोड़ा सा नाखुश रहती है इनके इस नेचर से। नई चीज़ों को सीखना
और खुद को औरों से बेहतर समझने का एक गलतफहमी इनके अंदर होती है कि खुद को ये सबसे बेहतर समझते हैं। अच्छे तो ये हैं, क्वालिटीज़ इनमें हैं, पर ये चीज़ का घमंड कर लेना ये गलत हो जाता है। अचीवर्स होते हैं, आर्ट में ये बहुत नाम कमा सकते हैं। आर्ट कैसे भी हो, आर्टिस्ट, एक्टर, एक्ट्रेसेस, पेंटर, म्यूजिशियन, कल्चर मॉडल, मैनेजर, टीचर, प्रोफेसर, वेडिंग प्लानर, कॉस्मेटिक के काम, या फिर मिरर या शीशे से जुड़े हुए कोई काम ये कर सकते हैं। और अगर कहा जाए इनको इश्यूज़ क्या क्या हो सकते हैं, तो रिप्रोडक्टिव इश्यूज़ हो सकते हैं, यानी जननांग से रिलेटेड, स्टमक, एलर्जीज़, आई प्रॉब्लम्स, हेडेक वगैरह रहता होगा, सर्जरीज़ हो जाती हैं इनकी। और अगर आप महिला हैं तो आप शाही हैं, खूबसूरत है, और पार्लर वगैरह के रिलेटेड काम आप कर सकती हैं, और डॉक्टर भी बन सकते हैं, गायनकोलॉजिस्ट जिसे बोला जाता है। इस तरह के मतलब महिलाओं से जुड़ी हुई जो दिक्कतें हैं उनके डॉक्टर आप बन सकते हैं। एम्बिशियस होंगे, शाही होंगे, इम्प्रेसिव होंगे, ये सारे नेचर आप में देखे गए हैं। प्रेम के संबंध बनाने में पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र बहुत ही अच्छा और तेज़ होता है। बहुत जल्दी आप लोगों को अट्रैक्ट तो करते ही हैं, पर उन्हें बांध कर रख लेने वाली एक क्वालिटी आप में होती है, वो आपसे बंध जाता है व्यक्ति। पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, बहुत पॉजिटिव ऑरा होता है आपका, हमेशा अच्छी बातें करते हैं, आगे बढ़ने की बातें करते हैं, रोमांस में बहुत अच्छे होते हैं, इनका पार्टनर इनसे बहुत खुश रहता है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के पुरुषों की बात करें कैरेक्टर के बारे में, तो दयालु होंगे, राज सेवक होंगे, और नास्तिक भी देखे गए हैं कभी कभी, क्योंकि इन कहते हैं कि कर्म से मिलेगा, और क्योंकि भाग्य इनका प्रबल है तो इन्हें लग रहा है कि मैं थोड़ा सा कर्म कर रहा हूँ, मुझे मिल रहा है तो ये कर्म से ही मिल रहा है, भाग्य नहीं होता, इसलिए थोड़े नास्तिक देखे गए हैं। कामुक स्वभाव के होते हैं, हिम्मती होते हैं, घूमने फिरने के शौकीन होंगे, और विपरीत लिंग वाले लोगों का प्रशंसा करने की आदत होगी इनकी। जैसे कि आप पुरुष हैं तो आप महिलाओं की तारीफ अधिक करते होंगे। पारिवारिक सुख में कमी देखी गई, क्योंकि यही नेचर है तो परिवार वाले आपसे थोड़े से नाखुश रहते हैं इस नेचर की वजह से। बन ठन के रहने के शौकीन होते हैं, अच्छे से लगा रहना है, परफ्यूम लगाना है, ये वो, क्रीम पाउडर हमेशा एकदम वेल मेंटेन्ड। महिलाओं की बात की जाए, सुंदर होंगी, चंचल होंगी, दानी होंगी, प्यारा बोलने वाली होंगी, पति प्रिया होती हैं, और शत्रुओं का नाश करने वाली और स्वार्थी भी देखी गई हैं। अब अगर बात करें इस नक्षत्र के 4 चरणों की, तो पहले चरण में जन्मे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के लोग एम्बिशियस होंगे, अच्छा जीवन राजा की तरह जीने वाले होंगे, और इम्प्रेसिव होंगे, लोग इनसे इम्प्रेस हो जाते हैं। दूसरा चरण, आप काम होंगे, शांत होंगे, और लोगों की मदद करने वाले होंगे। तीसरा चरण, आप दयावान होंगे, कंपैशनेट होंगे, दानी होंगे, बहुत ही अच्छे काम कर सकते हैं, आप क्रिएटिव हो सकते हैं, क्रिएटिविटी बहुत होगी आप में, आर्ट्स में आर्टिस्ट या फिर एक्टर आप बन सकते हैं। तीसरा चरण बहुत ही अच्छा है इसके लिए। चौथा चरण, आप सामाजिक होंगे, महान कार्य करने वाले होंगे, महादानी आपको कहा जा सकता है। ये लोग बहुत ही ज़्यादा कंपैशनेट होंगे और दान दे देने वाले हो जाते हैं। तो ये सारे नेचर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में देखे गए हैं। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें अगर ऐड करें कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र, अगर आपको थोड़ा और बेसिक समझना है तो आप देख सकते हैं कि हमारे इतिहास में महाभारत में 2 लोगों का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र देखा गया था, एक अर्जुन और एक दुर्योधन। दोनों का पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र था, और दोनों ही एक किंग थे, आप देख सकते हैं युवराज थे, राजा जैसा जीवन उन लोग का था। और पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के पास हमेशा एक एडवाइज़र रहता है, क्योंकि जो राजा है उसके पास मंत्री तो होगा ही होगा, तो इनके पास एक एडवाइज़र रहता है। अब वो एडवाइज़र पे डिपेंड करता है कि पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र का व्यक्ति कितना ऊपर जाएगा या कितना उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। आप देखेंगे कि दुर्योधन के पास एक एडवाइज़र था, शकुनी, और अर्जुन के पास स्वयं कृष्ण भगवान थे। तो दोनों के जो एडवाइज़र थे उनकी वजह से उनकी लाइफ अच्छी या बुरी बनी। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र वालों को ये हमेशा ध्यान देना चाहिए कि उनका जो एडवाइज़र है वो कैसा है, क्योंकि वही आपकी लाइफ को बना रहा है, बिगाड़ रहा है।
और कोशिश करिए कि एडवाइज़र की बातें, अगर वो सच में आप देख रहे हैं कि वो सही है आपके लिए, तो अगर उसकी बातें कड़वी भी हैं तो भी आप सुनिए और उसे मानिए, क्योंकि वो आपको सही चीज़ें ही बता रहा है। उसी से आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी। स्ट्रगल्स आएंगे लेकिन वो एडवाइज़र आपको उस चीज़ से निकाल लेगा। आपको हमेशा उसकी बात, उसकी हाथ, उसका डोर पकड़ के चलना है। आप में ईर्ष्या की भावना हो सकती है, आपको लोग धोखा देते होंगे, तो एडवाइज़र है जो आपको पहले से बता देगा कि भाई इस पे थोड़ा कम ट्रस्ट करिए, ये गलत जा सकता है। आपको ये नहीं कहना है कि नहीं नहीं ये तो मेरा सगा भाई है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों करेगा। आपको एडवाइज़र की बात माननी है, एक्सेप्ट करना है उसको। आपके लिए एक रेमेडी कही जाती है कि पलाश के फूल शिव जी को आप चढ़ाइए। पलाश के फूल आपके लिए अच्छा काम कर सकते हैं अगर आप उसे शिव जी को शिव मंदिर में सोमवार को चढ़ा के आते हैं तो। बाकी आपको वॉलपेपर पे गणपति जी की फ़ोटो लगानी चाहिए, ये भी आपके लिए एक अच्छी रेमेडी हो सकती है। तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के बारे में आज इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, आप रिलेट कर पाए हो तो लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए और चैनल को सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।